How are you? I hope you all are fine at your home. उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप घर पर एंड कंटिन्यू योर स्टडी एट योर होम और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे आप. वेलकम इन आवर ऑनलाइन क्लासेस वंस अगेन. एक बार फिर आपका वेलकम है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में. पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने टेंस के बारे में पढ़ा था. आज का जो हमारा नया जो टॉपिक है वो टेंस ही है. पिछली वीडियो में आपने टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि कितने पार्ट्स के कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और कितने उनके सब पार्ट हैं. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, उसकी डेफिनेशन बताई थी, उसके यूज़ बताए थे, कहाँ उसका यूज़ करना है और किस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर. एक बार मैं फिर थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि हिंदी में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है वो आपको मैंने पहले ही बताया था कि ता है, ते है, ती है, ता हूँ, इस तरह से शब्द आते हैं. और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या एस यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर. आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. उसी का है सेकंड पार्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि वर्तमान अपूर्ण या निरंतर काल, जिसमें कंटिन्यूअस काम जो है वो निरंतरता दर्शाता है. ये काल काम का जो हमारा करने का जो बोध हो रहा होता है वो एट प्रेजेंट जो काम चल रहा है उसके बारे में हमें ये कंटिन्यूअस बताता है. सबसे पहले जो इसका है हमारा वो है अफर्मेटिव. सिंपल कहें, अफर्मेटिव कहें, पॉजिटिव कहें, असर्टिव कहें, एक ही बात है, यानी कि अफर्मेटिव सिंपल कह सकते हैं हम. इसमें सबसे पहले जो आता है सब्जेक्ट आता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें, यानी कि सहायक क्रियाएं होती है हमारे पास, इज, एम और आर. इज, एम और आर. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है, यही तीनों आती है, इज, एम और आर. उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है और उसके बाद में फिर इंग यानी कि आईएनजी लगाते हैं, क्योंकि हमने काम का जो है वो जारी होना दिखाना होता है, जारी रहना दिखाना होता है. और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है और फुल स्टॉप आ जाता है. समझ रहे हैं आप लोग? जैसे मैं इसमें कुछ हिंदी में शब्द लिख देता हूं. रहा है, रहे हैं, रही हूं और रहा हूं. ये शब्द इसके अंदर आते हैं हिंदी के अंदर. जैसे वह पाठ पढ़ रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूं, सीता पाठ पढ़ रही है. इस तरह से कुछ शब्द हैं हिंदी के अंदर. और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको मिलेगी, उसके साथ में आईएनजी मिलेगा, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर दी हुई होगी, इज, एम, आर. अब क्वेश्चन ये है कि इज, एम, आर हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब है और तीन हमें लगाने कहाँ कहाँ किस किस सब्जेक्ट के साथ में है. तो उसी तरह है जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि ही, सी, इट या कोई नेम या हो सिंगुलर तो हम लगाते हैं इज, और आई के साथ में एम लगाते हैं, और यू, वी, दे या प्लूरल हो तो उसके साथ में हम आर लगाते हैं. जैसे इसमें मैं वाक्य लिखता हूं, मैं खाना खा रहा हूं, बच्चे पाठ पढ़ रहे हैं. ये हमारे पास दो सेंटेंस है अफर्मेटिव के. हम यहाँ अफर्मेटिव पार्ट कर रहे हैं.
तो सबसे पहले जो ऊपर वाला है, यहाँ सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये क्रिया है, और ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस है। मैंने पहले बताया था कि हिंदी के अंदर जो क्रिया आती है वो आखिर में आती है, और इंग्लिश के अंदर जो क्रिया आती है वो बीच में आती है। यानी कि हिंदी की फॉर्मेशन होती है कर्ता कर्म क्रिया, और इंग्लिश की होती है कर्ता क्रिया कर्म। तो हम पहले की अगर हम बनाएंगे, आई को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैं को इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई के साथ में क्या लगाएंगे, एम। खाने की इंग्लिश क्या होगी, ईट, लेकिन हमने रहा हूं लगाना है तो ING। खाने की भोजन की इंग्लिश क्या होगी, फूड, यानी कि आई एम ईटिंग द फूड। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा वाक्य है बच्चे, यानी कि चिल्ड्रन। बच्चे क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, यानी कि सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ में हम क्या लगाएंगे, आर। चिल्ड्रन आर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी, रीडिंग, रीड, और उस कंटिन्यू हमें दिखाना है तो रीडिंग द लेसन, रीडिंग द लेसन। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा वाक्य है वो है नेगेटिव। कौन सा है, नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक। इसमें हमें क्या करना है, वही फॉर्मेशन सेम है बिल्कुल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, इज, एम और आर, प्लस यहाँ हम नोट लगा दें क्योंकि सेंटेंस जो हमारा वो है नेगेटिव है, और उसके बाद में वर्ब की पहली फॉर्म, और उसके बाद में ING, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को ले लो चाहे आप, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, ये वाक्य है। ठीक है, आप एक वाक्य आपको समझ में आना चाहिए, आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट आ गया, आई एम नॉट ईटिंग द फूड, ये इसकी ट्रांसलेट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप उसकी भी बना सकते हैं। सिर्फ हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देना है। क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। और इसके बाद में जो आता है वो है इंटेरोगेटिव। कौन सा आता है, इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक। इसमें प्रश्न पूछा जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम आगे ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें 3 वही रहेगी, कौन सी, इज, एम और आर। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, और उसके बाद में ING आएगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में साइन ऑफ इंटेरोगेशन, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो में कि जिन प्रश्नों का उत्तर हमें यस और नो में देना पड़ता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे क्या तुम खाना खाते हो, डू यू ईट द फूड, क्या तुम खाना खा रहे हो, आर यू ईटिंग द फूड। और इसी तरह यदि हमें किसी क्वेश्चन का जवाब एक शब्द या फिर एक सेंटेंस में देना होता है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हुज, हुम, हाउ, हाउ मच और हाउ मैनी, इस तरह से हम जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो हेल्पिंग वर्ब से उस वर्ड, जिस सेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी सेंस का हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के आगे। अब जैसे इसी का अगर मैं बनाऊं, हेल्पिंग वर्ब इसमें एम है, या यूं कहें कि मैंने लिख दिया, क्या तुम गाना गा रहे हो। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। आई के साथ में एम लगाते हैं, यू, वी, दे या हो प्लूरल उसके साथ में आर लगाया जाता है। ही, सी, इट या कोई नेम है या है सिंगुलर तो हम
इज लगाते हैं। तो यू के साथ में हम आर लगाएंगे, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये रही, हम आगे ले आएंगे आर यू। गाना गाना, गाना गाने की इंग्लिश क्या होगी? एक तो होता गाना, एक उसको गाना, कौन सा? सिंग। तो आर यू सिंग, ठीक है, लेकिन हमें कंटिन्यू दिखाना है तो इंग यानी कि आईएनजी लगा देते हैं। आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांसलेट करना बहुत इजी हो जाता है यदि आपको फॉर्मेशन पता हो। तो सबसे पहले टेंस के लिए उसके पार्ट्स, उसके सब पार्ट्स, फिर उसके आगे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, इस तरह से उसके जो पार्ट है वो भी आपको पता होने चाहिए। अगर आपको इतनी नॉलेज है टेंसेस के बारे में तो आप ट्रांसलेट आप इजीली कर सकते हैं। तो एक बार फिर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस का। टेंस का जो लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, आज का जो है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसकी जो हेल्पिंग वर्ब वो 3 है, इज, एम, आर, और इसकी सेंस जो रहेगी वो है रहा है, रहे हैं, रही है या रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला जो एफर्मेटिव आता है उसमें क्या फॉर्मेशन होती है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब वही आती है हमारे पास 3, इज, एम, आर, और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, और उसके बाद आईएनजी आता है और ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन टेंस को पढ़ने से पहले आपको या ट्रांसलेट करने से पहले आपको वर्ब, मैंने कल वाले वीडियो में मैं आपको बताया था टेंस वाले में कि आपको वर्ब जो है वो अच्छी तरह से सारी लर्न होनी चाहिए। आप वर्ब लर्न कीजिए, इससे आप क्या होगा, एक तो आपकी वर्ब लर्न हो जाएगी, इससे आप और आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी अच्छी हो जाएगी। आपको जो शब्दकोश है आपका वो भी आप अपना बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम अगर आप डेली 5 या 7 या 10 वर्ब भी याद करें तो इतनी ज़्यादा नहीं, आप इजीली उसको लर्न कर सकते हैं। यानी कि जैसे रीड, रेड, रीड, ईट, एट, इटन, टेक, टुक, टेकन, इस तरह से जो हमारी वर्ब है वो आप बस उसमें तो जो वोवल होता है उसको थोड़ा हमने लिटिल करना होता है। तो दूसरा जो हमारा है वो है नेगेटिव। नेगेटिव हम क्या करेंगे? नोट आ जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर वही रहेगी, नोट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक सेंटेंस के ऊपर आपको पूरे 12 के 12 टेंस करने आने चाहिए ताकि आपको हर एक प्रकार का जो सेंटेंस है वो इजीली इसको आप कन्वर्ट कर सके या उसको आप ट्रांसलेट कर सकें। मैं खाना नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग द फूड। और आप मन ही मन में इस तरह के सेंटेंस बनाइए और फिर आप उसको नोटबुक में उसको ट्रांसलेट कीजिए। हिंदी में पहले लिखिए, आप हिंदी में लिख करके आप उसकी सेंस देखिए, रहा है, रहे हैं, ता है, ते है, किस प्रकार की सेंस आ रही है। अगर आपको उस सेंस का पता है तो आप उसको इजीली कन्वर्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मन के अंदर हिंदी में वाक्य सोचने हैं और वो जो सोचे हुए वाक्य वो आपने नोटबुक में उतारने हैं, और नोटबुक में उतारने के बाद में आपने उसकी सेंस समझनी है कि किस प्रकार के सेंटेंस दे रहा है, और फिर सेंस के बाद में आप उसको जो फॉर्मेशन है सेंटेंस की वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे इंटरोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। इस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप 5 या 4 या 5-7 वाक्य हर रोज भी इस तरह से लिख करके कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो आप इजीली टेंस वाला जो चैप्टर आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं बार बार यही कहता हूँ कि किसी प्रकार का अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें या फिर डायरेक्ट हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है स्कूल का, आप वहाँ भी अपना क्वेश्चन पुटअप या फिर पूछ सकते हैं कि सर हमारे ये प्रॉब्लम आ रही है या हमारा ये प्रकार का सेंटेंस इसकी ट्रांसलेट क्या होगी, उस तरह से फिर मैं आपको उसका जो आपकी प्रॉब्लम है उसका मैं सॉल्यूशन करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टेंस वाला चैप्टर जो है समझ में आ रहा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसका उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे हम। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स टू ऑल, थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।